ये माँ अब कमज़ोर नहीं। सुबह सवेरे उठकर मालती जी नहा धोकर ईश्वर की आराधना में लीन हो गई। मालती जी के पति दीनानाथ जी भी मॉर्निंग वॉक पर से लौट आए थे। अभी भी मालती जी ईश्वर की आराधना में लीन थी। दीनानाथ जी मालती जी को घर के मंदिर में बैठे हुए देखकर सोचने लगे, अभी तक मालती मंदिर में ही बैठी है। पर उन्होंने कुछ कहा नहीं और वो नहाने के लिए चले गए। तो 2 घंटे तक ईश्वर की आराधना करने के बाद मालती जी किचन में आई और नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ता तैयार करने के बाद उन्होंने नाश्ता टेबल पर लगा दिया। तब तक दीनानाथ जी भी नहा धोकर टेबल पर आ गए थे। मालती जी दीनानाथ जी के आने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही दीनानाथ जी आए तो उन्होंने दीनानाथ जी के लिए नाश्ता लगा दिया, अपने लिए भी नाश्ता लगा लिया और खामोशी के साथ नाश्ता करने लगे। दीनानाथ जी मालती जी को गौर से देखने लगे। बहुत चुपचाप थी। इतना खामोश उन्होंने आज से पहले उन्हें कभी नहीं देखा था। पिछले 1 महीने से मालती जी के व्यवहार में आए परिवर्तन से दीनानाथ जी भी काफ़ी परेशान थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। सारा दिन चहकने, वो ओठों पर मुस्कान लिए घर के कामों में व्यस्त रहने वाली मालती अचानक से शांत कैसे हो गई। मालती का ईश्वर पर पहले भी श्रद्धा और विश्वास था, लेकिन इस प्रकार वो सारा दिन ईश्वर आराधना में नहीं डूबी रहती थी। सभी से मिलती जुलती थी, बातचीत करती थी। इस तरह से खोई खोई सी और शांत तो कभी नहीं रहती थी। मालती जी कम से कम दिन में 1 बार तो अपने दोनों बच्चे, बेटी सलोनी और बेटे रोहित से ज़रूर फ़ोन पर बात करती थी। अब तो वो अपने बेटा और बेटी को भी फ़ोन नहीं करती थी। बस चुपचाप या तो ईश्वर की आराधना करती थी या घर के काम निपटाती रहती थी। मुझसे भी हंसना, बोलना, बात करना बहुत कम कर दिया है। आखिर मालती को हुआ क्या है? दीनानाथ जी और मालती जी के 2 बच्चे हैं, 1 बेटा और 1 बेटी। बेटी का नाम सलोनी और बेटे का नाम रोहित है। बेटी सलोनी का विवाह माधोपुर में हुआ था, लेकिन वह मुजफ्फरपुर में रहती थी क्योंकि उसका पति रोशन और वो दोनों मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे और उनकी 1 बेटी भी थी। बेटा रोहित और उसकी पत्नी सोनिया बेंगलुरु के एक IT सेक्टर में थे। उनका भी 1 बेटा था। इधर मालती जी की चुप्पी दीनानाथ जी को बेहद बेचैन कर रही थी और उधर मालती जी इस दुविधा में थी कि वो किस प्रकार अपने मन की व्यथा दीनानाथ जी के संग साझा करे। मालती जी नहीं चाहती थी कि वो दीनानाथ जी को उस सच्चाई से अवगत कराए जिसे सुनकर उन्हें दुख हो या उनके मन को ठेस पहुँचे। मालती जी असमंजस में पड़ गई थी कि वो दीनानाथ जी से कैसे कहे कि जिन बच्चों पर वह अपनी जान छिड़कते थे, उनके एक फ़ोन कॉल पर दौड़ी चली जाती थी, आज उन्हीं बच्चों को अपने ही माता पिता की उपस्थिति खलने लगी है। उनके प्यार और दुलार को भी सिरदर्द समझते हैं। मालती जी अक्सर दीनानाथ जी को अकेला छोड़कर कई दिनों के लिए अपने बेटे या फिर बेटी के पास उनके बच्चों को संभालने के लिए चली जाया करती थी और दीनानाथ जी भी कभी मना नहीं करते थे। भले ही मालती जी की अनुपस्थिति में उनका काम बढ़ जाता था, ऑफिस के साथ ही साथ घर का भी काम उनके सिर पर आ जाता था। मालती जी के बेटा बहू व बेटी दामाद दोनों वर्किंग थे और उन्हें जब भी मालती जी की मदद की आवश्यकता पड़ती, बेटा बेटी अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से मालती जी को अपने पास बुला लिया करते थे। पिछले महीने जब दीनानाथ जी सेवानिवृत्त हुए थे तो पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। बेटा बहू, बेटी दामाद और उनके बच्चे सभी आए थे। ये देख मालती जी और दीनानाथ जी दोनों को यह सोचकर अति प्रसन्नता हुई थी कि आज के ज़माने में जहाँ बच्चे
अपने माता पिता को बोझ समझते हैं, वहीं उनके बच्चे उनका कितना ख्याल रखते हैं। मालती जी अपनी सखियों के मध्य कभी भी यह कहने से नहीं चूकती थी कि मेरे बच्चे मेरा अभिमान है। दीनानाथ जी से तो वो अक्सर कहती, अभी तो मैं मेरे बच्चों के पास उनकी ज़रूरत के हिसाब से जाती हूँ, लेकिन आपके रिटायरमेंट के बाद हम दोनों बच्चों के पास ही चलकर रहा करेंगे। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, वही बच्चे जब माता पिता को बोझ समझने लगे तो माता पिता के हृदय पर क्या गुजरती है, ये बात वह आज अच्छी तरह से समझ चुकी थी। परंतु वो दीनानाथ जी को सब कुछ बताकर उनके मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो अकेले ही अकेले इस स्थिति में उठने वाली पीड़ा को सह रही थी। यह पीड़ा इतनी ज़्यादा थी कि उनका किसी काम में मन नहीं लगता था। उनका किसी से बात करने का, हंसने का, बोलने का मन नहीं करता था। बस अपने मन की शांति के लिए उन्होंने ईश्वर की ज़्यादा आराधना करनी शुरू कर दी, परंतु फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी। मालती जी तो पति के रिटायरमेंट के बाद बच्चों के पास जाकर रहने के बारे में सोचती थी, परंतु जब मालती जी को पता चला उनके अपने बच्चों के विचार उनके प्रति ऐसे हैं। दीनानाथ जी के रिटायरमेंट के बाद बेटी दामाद अपने घर जा चुके थे और बेटी ने जाने से पहले कह दिया था कि मम्मी अब आप पापा जी के साथ ही रहना, उनको आपके साथ की ज़रूरत है। बेटी ने एक बार भी यह नहीं कहा कि मम्मी आप पापा जी के साथ हमारे पास रहने आइएगा। बेटी दामाद यह कह कर चले गए। बेटा बहू जाने की तैयारी में लगे थे। उनकी बहू सोनिया को नारियल के लड्डू बेहद पसंद है। यही सोचकर जब मालती जी ने अपने हाथों से नारियल के लड्डू बनाए और एक टिफिन में लेकर जब उनके कमरे के करीब पहुंची ही थी कि वह दरवाजे पर ठिठक गई। सोनिया अपने पति रोहित से कह रही थी, देखो अब हमें मम्मी जी की ज़रूरत नहीं है। अब गोलू बड़ा हो गया है, तुम उन्हें साथ चलने को मत कहना, क्योंकि अब वह अकेली नहीं, उनके साथ पापा जी भी चलेंगे। पापा जी रिटायर जो हो गए हैं। तुमने देखा ना तुम्हारी बहन ने कैसे बड़ी चालाकी से मम्मी जी को यह कहकर टरका दिया कि मम्मी अब आप यहाँ पापा जी के साथ रहिए, पापा को आपके साथ की ज़रूरत है। वह अपने साथ मम्मी पापा को लेकर भी तो जा सकती थी, परंतु उसने नहीं कहा, क्योंकि पहले तो मम्मी कुछ दिनों के लिए जाती थी, पर अब तो पापा के साथ ही जाएंगी और एक बार चली गई तो वो वापस नहीं आएंगी और इन दोनों का खर्चा भी उठाना पड़ेगा। वैसे भी इतनी महंगाई हो गई है, सारा बजट बिगड़ जाएगा। इसलिए वह चालाकी से मना करके चली गई और मम्मी पापा को इस चीज़ का पता भी नहीं चला। वह तो पल्ला झाड़ कर चली गई और हमारे ऊपर बोझ डाल गई। तभी रोहित बोला, हाँ मुझे मालूम है, मैं नहीं बोलूँगा मम्मी को साथ चलने के लिए, ठीक है। वह पहले जैसे यहाँ रह रहे थे ऐसे ही अब भी रहते रहेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। अगर मम्मी पापा हमारे साथ आकर रहने लगे तो हमारी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी और मम्मी तो चलो घर के काम में भी हाथ बटा देंगी, मगर पापा तो कुछ भी नहीं करेंगे और बैठा कर खिलाना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। ये सब सुनकर मालती जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनके दिल को धक्का लगा और वो पूरी तरह से टूट गई। बेटा बहू और बेटी दामाद ने उसके प्यार और जज्बातों का फ़ायदा उठाया, यह सोचकर मालती जी ने चुप्पी साध ली थी। बहू और दामाद चलो बाहर के हैं, परंतु बेटा और बेटी तो अपने पेट के जन्मे हैं। जब बेटा और बेटी को ही हमारी कदर और इज्जत नहीं है तो बहू और दामाद हमारी क्या करेंगे। जिन बच्चों की परवरिश, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह और उनके बच्चों के संभालने में अपनी उम्र का एक हिस्सा गंवा दिया, आज वही बच्चे अपने माता पिता को बोझ समझते हैं। यह दुख उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। एक रोज़ सुबह सुबह मालती जी ने दीनानाथ जी से कहा,
मुझे आश्रम ले चलिए, मैं सत्संग में जाना चाहती हूँ। ये सुनकर दीनानाथ जी ने भी बगैर कुछ कहे हामी भर दी, यह जानते हुए कि मालती जी को आश्रम और सत्संग में कोई खास रुचि नहीं है। फिर भी वह मालती जी को आश्रम ले जाने के लिए तैयार हो गए। दोनों तैयार होकर शहर से दूर स्थित एक आश्रम में सत्संग एवं मन की शांति ढूंढने के लिए निकल पड़े। मालती जी अपने चित्त को शांत करने के लिए कार में भी भजन सुनने लगी। दीनानाथ जी बिना कुछ कहे चुपचाप ड्राइव करते रहे। शहर से काफ़ी दूर हाईवे पर निकल आने के बाद मालती जी चुप ही रही। तभी अचानक कार बंद हो गई। काफ़ी कोशिशें करने के बावजूद वो स्टार्ट ही नहीं हुई। तब फिर दीनानाथ जी ने कार सर्विसिंग सेंटर में बात की तो उन्होंने बताया कि उनका एक ब्रांच हाईवे पर ही कुछ दूर में है। थोड़ी ही देर में मैकेनिक पहुंच जाएगा, तब तक वहां इंतज़ार करें। हाईवे पर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। तभी दीनानाथ जी ने देखा रोड की दूसरी तरफ घास फूस से बनी एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दे रही है। मैकेनिक के आने तक दोनों को वहीं रुकना था, सो दोनों उस झोपड़ी की ओर बढ़ गए। झोपड़ी पर पहुँचे तो वहाँ एक बूढ़ी औरत मिली जो स्टोव में दूध उबाल रही थी। झोपड़ी के अंदर एक बेंच रखा था और सामने एक लकड़ी का पटिया जिस पर कांच की 2 बरनियाँ रखी थी, जिसमें एक में कुछ बिस्किट रखे थे और दूसरे में कुछ रंग बिरंगी रैपर में बंधे टॉफ़ी। वह मालती जी और दीनानाथ जी को आया देख वह बुढ़िया खुश होती हुई बोली, आइए साहब, आइए मैम साहब, आप लोग चाय पियेंगे? मैडम, अदरक इलायची वाली चाय बनाऊं? मालती जी उदासी भरे लफ्ज़ों में बोली, हाँ, अदरक इलायची वाली चाय बना दो। चाय चढ़ाते हुए उस बुढ़िया ने कहा, मैडम, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मालती जी ने अनमने ढंग से जवाब दिया, आश्रम जा रहे हैं सत्संग के लिए। अच्छा, कहकर वह बुढ़िया थोड़ी देर रुक गई, फिर बोली, मैडम, वहीं आश्रम से कुछ ही दूर पर एक पिकनिक स्पॉट है, वहाँ भी चले जाइएगा, वह भी बहुत अच्छी जगह है। अभी यह सब बातें हो ही रही थी कि कार सर्विस सेंटर से मैकेनिक भी आ गया और दीनानाथ जी उसके साथ कार की तरफ चले गए। चाय बनाती हुई उस बुढ़िया ने फिर से कहा, मैडम, चाय के साथ कुछ बिस्कुट भी दे दूं? हाँ, बिस्किट्स दे दो। दीनानाथ जी भी आ गए। छोटे छोटे कांच के गिलास में चाय और एक चीनी मिट्टी के प्लेट में 4 बिस्किट्स देते हुए वह बुढ़िया बोली, लीजिए आप लोगों की गर्मा गर्म चाय बिस्किट। झोंपड़ी में बैठे रहने के दौरान मालती जी ने यह गौर किया कि सारा काम वो बुढ़िया अकेली कर रही है। चाय भी वही बना रही है, नाश्ता भी वही बना रही है और सर्व भी वही कर रही है। केवल बर्तन उठाने और धोने के लिए उसने एक लड़का रख रखा था। इतना सारा काम करने के बावजूद उसके माथे पर जरा सा भी सिकन नहीं है। ऊपर से उसके चेहरे पर आए पसीने की बूंदें उसके चेहरे के संग चमक रही थी। यह देख मालती जी चाय का घूंट लेती हुई बोली, सारा काम अकेले ही कर रही हो, तुम्हारा कोई नहीं है क्या? इस पर वह मुस्कुराती हुई बोली, मैडम, सड़क के उस तरफ एक बस्ती है जहाँ मेरा पूरा कुनबा रहता है। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़का 2 लड़की, सबकी शादी हो गई है और उन सब के भी बच्चे हैं। सभी बच्चे मेरे ही गोद में पले बढ़े हैं, पर आज किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं है। पति को गुजरे भी ज़माना हो गया है। फिर वह थोड़ी ठंडी सांस भरती हुई बोली, अब मैडम, इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, तो क्यों किसी के साथ की उम्मीद करना? और बच्चों को मेरे साथ रहना पसंद नहीं है तो ना सही, मैं क्यों इसका गम मनाऊं और इस बात पर रोऊं? दिन भर यहाँ काम करती हूँ, चाय नाश्ता बेचती हूँ और आराम से रहती हूँ। अकेले हैं तो क्या गम? उस बुढ़िया की बातें सुनकर मालती जी सोचने लगी, जब ये अकेली इतना खुश रह सकती है तो वो क्यों नहीं, उसके साथ तो उसका हमसफ़र भी है। बुढ़िया की बातों के साथ साथ मालती जी और दीनानाथ जी ने चाय पी और तब तक कार भी ठीक हो गई। चाय और बिस्कुट के पैसे दे जैसे ही मालती जी और दीनानाथ जी कार में बैठे, मालती जी ने कहा, आश्रम नहीं, आश्रम से आगे जो पिकनिक स्पॉट है वहाँ चलते हैं।
ऐसा कहते हुए मालती जी ने रेडियो पर एफएम का बटन दबा दिया, जिस पर गाना बज रहा था, अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं। उस बूढ़ी औरत से मिलकर मालती जी के होठों पर मुस्कान लौट आई थी और चेहरे पर पिछले 1 महीने से जो गम के बादल छाए हुए थे वो भी छट गए। उस अकेली झोंपड़ी वाली बूढ़ी औरत ने उनका ऐसा मन बदला कि वहीं के वहीं उन्होंने अपनी इच्छा बदल डाली। जिस बात को लेकर पिछले 1 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान थी, उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी। एक झोंपड़ी में रहने वाली अकेली बूढ़ी औरत ने उन्हें इस दुनिया का सार समझा दिया था। उनके पति ने अचानक देखा कि मालती जाने वाली आश्रम थी और पिकनिक स्पॉट जाने की बात कर रही है। आखिर कारण क्या है? मालती जी का मुंह पहले लटका हुआ था, अब होठों पर पहले की तरह मुस्कान। आखिर इसका कारण क्या है? उन्होंने मालती जी से जानने की कोशिश की। मालती जी, बात क्या है? पहले हंसने खेलने चहकने वाली मालती जी अचानक से मौन हो गई। फिर आज अचानक से उस बुढ़िया से मिलने के बाद आश्रम जाते जाते पिकनिक स्पॉट जा रही हो। तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है? आखिर मुझे भी तो कुछ बताओ ना। हाँ जी, आपने सही सवाल किया है। इसका मतलब है आप सब नोटिस करते हैं, मालती जी ने इठलाते हुए कहा। अरे भाग्यवान, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं नोटिस नहीं करूँगा तो कौन करेगा? ये भी बात ठीक है। मालती जी ने गाना गुनगुनाते हुए कहा, देखिए जी, जब हम इस दुनिया में अकेले आए हैं तो अकेले ही जाना है। क्यों किसी से उम्मीद लगाई जाए? हम बच्चों को जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, तब भी वही औलाद अपने बूढ़े माँ बाप को 2 दिन भी अपने साथ बर्दाश्त नहीं करते, तो क्यों ऐसी औलाद से उम्मीद लगाई जाए? आपने देखा नहीं, वह एक बुजुर्ग बुढ़िया होकर अपने कुनबे से दूर हाईवे पर एक झोपड़ी में कितना आराम से रह रही है। उसके चेहरे पर जरा भी डर, जरा भी खौफ नहीं, जरा भी सिकन नहीं। उसे देख मैं काफ़ी प्रभावित हुई हूँ, नहीं तो काफ़ी दिन से मेरे अंदर एक खलबली मची हुई थी। मालती जी अपने ही धुन में बोले जा रही थी, लेकिन खलबली किस चीज़ को लेकर थी? दीनानाथ जी ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। कोई नहीं जी, बस एक बात थी जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मैंने बेटा बहू के बातें सुन ली थी, यूँ कहिए अचानक से मेरे कानों में पड़ गई थी। पुरानी चीज़ हो या पुराने माँ बाप, किसी को नहीं चाहिए। बातें तो बेटा बहू या कह लीजिए बेटी ऐसा करते हैं जैसे कि इन्हें कभी भी बूढ़ा नहीं होना है। ये हमेशा जवान ही रहने वाले हैं और हमेशा इनके दिन ऐसे ही चलते रहने वाले हैं। मालती जी दुखी मन से बोली तो दीनानाथ जी ने कहा, तुम ठीक कह रही हो मालती, लेकिन तुम चिंता क्यों करती हो किसी बच्चे की? अभी मैं जिंदा हूँ और तुम्हारे साथ हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे प्राणों के साथ ही मेरा प्राण भी निकल जाए। मैं कभी तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं छोड़ूंगा। बूढ़ी औरत तो अकेली है, उसका पति भी नहीं है। जब उसमें इतना हौसला है, और मेरी प्यारी पत्नी, तुम्हारा तो पति भी तुम्हारे साथ है, जन्म जन्म का साथी। आज के बाद कभी भी ऐसी दकियानूसी बातों को मन में पाल कर अपनी जवानी बर्बाद मत करो। इतना सुन मालती जी जोर जोर से हंसने लगी। अरे हा हा, जवानी? मालती जी फिर से हंसी तो दीनानाथ जी बोले, मेरी प्यारी धर्मपत्नी, तुम मेरे लिए ताउम्र जवान रहोगी। मालती जी मुस्कुराई और बोली, आप हैं तो मुझे क्या गम है। इतने में पिकनिक स्पॉट आ गया। वहाँ और भी लोग मौजूद थे, जिनमें कुछ बुजुर्ग दंपति भी थे और बड़े खुश थे, जिन्हें देख मालती जी में और जान में जान आ गई। वहाँ उन्होंने सबके साथ अच्छे से वक्त गुजारा और फिर वापस घर को आ गए। अब मालती जी को अपना घर पहले की तरह लग रहा था, जब वह हंसती खेलती फिरा करती थी। उनमें नई उमंग तरंग वापस लौट चुकी थी। पत्नी को देख दीनानाथ जी भी गदगद हो उठे थे। अब औलाद की कमी नहीं खल रही थी, लेकिन वह भी कुछ करने के लिए मचल रही थी। उस बुढ़िया की हिम्मत देख
उन्हें भी हिम्मत मिल गई थी, तो उन्होंने अपने घर के ग्राउंड फ्लोर पर अपना कैफ़े शुरू कर दिया। दीनानाथ जी ने भी उनका पूरा साथ दिया। उसमें उन्होंने काम करने वाली कुछ लड़कियां रख ली थी। धीरे धीरे करके उनके कैफ़े में लोग आने जाने लगे। स्कूल कॉलेज की लड़कियां कॉफ़ी पीती, बर्गर खाती और गप्पे मारती थी, जिनको देख मालती जी बहुत खुश होती थी। अपने सभी ग्राहक के साथ मालती जी भी बहुत घुल मिल गई थी। मालती जी का पूरा दिन बीत जाता था हंसी ठिठोली में। दोनों पति पत्नी अब बहुत ज़्यादा खुश थे। उनका पूरा दिन कहाँ बीत जाता था उन्हें पता ही नहीं चलता था। एक दिन उनके दोनों बच्चे उनसे मिलने आए तो देखते रह गए। क्या था और क्या हो गया, वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। वह खड़े के खड़े रह गए। तभी आवाज़ आई, आओ आओ बच्चों, टीना, पूजा, अरे ज़रा बच्चों के लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी और बर्गर तो लाना। अपनी माँ को इतना खुश देख भौचक्के हुए जा रहे थे। उनकी तो ज़बान से कुछ भी शब्द नहीं निकल रहे थे, बस चुपचाप देखे जा रहे थे। कॉफ़ी बर्गर आते ही मालती जी ने उनके पास रखा और अपने दूसरे ग्राहकों के साथ बैठकर बातें करने लगी। उनके बच्चे में तो कुछ भी पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई थी। वह चुपचाप खड़े होकर ऊपर घर में चले गए, जहाँ उन्हें उनके पिता मिले। उन्होंने उनसे सब पूछा तो वह सब झूठी हंसी हंसने लगे। अब उसकी माँ के पास उनके लिए वक्त नहीं था। वह बस मुश्किल से सोने के लिए आती थी घर पर और सुबह होते ही कैफ़े में चली जाती। सब बच्चे चुपचाप सुबह ही चलते बने। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।